बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत के बोल हम सुन रहे थे। बाबा मेरे साथ है। सदा बाबा कहते संगम पर आया ही हूँ मैं आपका साथ देने, पर साथ हमें जब रखेंगे तो बाबा साथ है। साथ नहीं रखेंगे, माना उसको याद नहीं करेंगे तो साथ कैसे निभाएगा। और जो बाबा के साथ है, जो शिव बाबा की सदा याद में है, तो बाबा ने विशेष कहा जो बाबा की विशेषता, वो विशेषता उस आत्मा की होगी। जैसे बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है, निस्वार्थ सेवाधारी,
बाबा कहता मेरे सिवा कोई नहीं है। तो वैसे ही बाबा कहता जैसा मैं हूँ वैसे तुम बच्चे भी बनो। तो हम बच्चों को भी बाबा रूहानी सेवा सिखाता है, रूह की सेवा करना। उसमें सबसे पहले अपनी आत्मा को प्योर बनाना, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना, आत्म सम्मान में रहना, और अपने साथ साथ फिर दूसरी आत्माओं को भी वही वाइब्रेशन और सकाश देना। मेहनत का काम है, मुश्किल है, लेकिन बाबा अगर हमारे साथ है तो कोई भी असंभव कार्य संभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा को जब हम भूल जाते हैं, बाप से जब हम दूर हो जाते हैं, तभी हमको असंभव या मुश्किल आती है। इसलिए सदा बाबा के साथ, बाबा की सेवा में हम तत्पर रहें, खुदा की खिदमत में रहें, सच्चे रूहानी सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करें। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य हैं आज बाबा के। 12/7/2020 को, जो रियल में 22 फरवरी 86 को चले हैं। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने, और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। सेवा का उमंग उत्साह सब ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा की जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन ही है सेवा। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख्य सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। आज बाबा ने बहुत सुंदर सेवा की परिभाषा दी है, बहुत गहराई में हमको समझाया है कि वास्तविक सेवा क्या है। ऐसे भी हमने संदेश सुना है, बाबा ने कहा अभी बाह्य मुक्ता की सेवाएं कम हो गई हैं, न्यूनतम हो गई हैं। अभी हमें विशेष अंतर्मुखी होकर के मनसा सेवा करनी है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज। विशेष सेवा की डीप क्या परिभाषा है? जो सच्ची सेवा होती है, निस्वार्थ सेवा होती है, वो सेवा योग युक्त बनाती है। एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं,
लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, एक है नामधारी सेवाधारी और एक है गुप्त सेवाधारी। बहुत सुंदर बाप दादा बोले कि गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन बाप दादा बोले ऐसा है नहीं। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। छिपा हुआ वो नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हैं। उनकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया, अगर यहाँ कोई नामधारी नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। बाबा रिटर्न देता है ना, बाबा के पास रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प भी नहीं करो, जमा हो यह सोचो मेरा नाम हो। बाप दादा कहते ये संकल्प भी ना करो, जमा हो ये सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। कौन? जो गुप्त सेवा करने वाली होगी। नाम शान की परवाह उसको नहीं होगी, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नसीन होंगे। हद के मान के तख्त नसीन नहीं, स्वमान के तख्त नसीन, अविनाशी तख्त नसीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नसीन। इसको कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी सेवाधारी कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। सुना? त्याग और तपस्या के आधार पर बाप दादा कहते आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो ना। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा सेवा नहीं है। कितना बाबा ने बड़ी बात कही।
जिस सेवा में विघन हो वो सेवा सेवा नहीं है। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का ही होता है ना। झूठे में कैसी भी चमक हो, लेकिन वैल्यू किसकी? मूल्यवान कौन? सच्चा। झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारियों का है। अल्पकाल की चमक का सो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम महत्व नहीं है सेवा का। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम नहीं समझना और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखना। अपने को कम भी नहीं समझना, बाप दादा कहते, और दूसरा कहा कि करने से नाम की इच्छा भी नहीं है। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे, तो ना अभी की पूछ मत, याद रखो। बाप दादा ने बहुत बड़ी बात कही। अभी नहीं पूछा तो आगे 2500 वर्ष आपको पूछेंगे, आगे पूछ जाओगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे, क्या चाहिए? क्या ज्यादा हुआ? कई कहते अभी 2500 वर्ष तो देखा नहीं, अभी का तो दिखाई दे रहा है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, वह ज्यादा है ना 2500 वर्ष का। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नसीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता। सच्चा सेवाधारी वो सेवा करता है। बाप दादा ने कहा सफलता उसके पीछे पीछे आती है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है।
यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं, इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी है, चखना है। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दें, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होंगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। किसी में थोड़ा सा श्वास बाकी होता है तो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन से चलाते हैं ना। तो बाप दादा ने कहा ऑक्सीजन से कईयों का तो नहीं चलता, और कईयों का ऑक्सीजन चलाते चलाते वो फिर से जी जाता है, सांस चलने लगता है। तो बाप दादा भी कहते कौन सा ऑक्सीजन देना है आपको, शांति का। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हुए हैं। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है, तो भी सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तो अब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। वह यह भी किसी को जो ना उम्मीद है, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद से उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही ना, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। जो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। कितना फेथ है बाबा को हम बच्चों पर। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब आप हो ही शांति के दूत, तो शांति के दूत चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज करती है,
तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि ये न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी चीजें, अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों का भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, सभी ने यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्वयं पीछे विश्व, पहले स्वयं पीछे विश्व, और स्वयं परिवर्तन तो विश्व तो स्वतः ही होगा। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। पीछे बाप दादा ने यूके से बात की है। जैसे यूरोप का विस्तार कितना है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश को चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहला बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका यादगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं, तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हो। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अड़ोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहेगी। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी और वीआईपी हैं, वैसे भी वीआईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हो। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना ही है ना।
9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? तो बताया 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा कर लिया। 5000 की संख्या। विदेश को लास्ट ऑफ फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है लास्ट ऑफ फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो, और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हो। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? बाप दादा कहते जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का तो डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती है, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी। अच्छा, उस समय गोल्डन जुबली तो चली रही है, पर कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो बाप दादा ने कहा आपको डबल चांस मिला। बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखे, सब महारथी थे। कॉन्फ्रेंस भी देखी, सबसे बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता, एक एक दादी की एक एक विशेषता बाप दादा कहते सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं की सौगात की झोली भर करके जाना। इसमें कस्टम वाले भी आपको नहीं रोकेंगे। विशेषताओं को लेके जाएंगे तो कहीं अलग से उसका बैग नहीं बनाना होगा ना, इसलिए कोई कस्टम वाले भी आपको नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का बहुत सुंदर। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। कल भी बाबा ने कहा आपके हिम्मत का एक कदम बाबा के मदद के 1000 कदम, पदम गुणा कदम। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। कल के महावाक्यों में भी यही था ना। चलो
तो आज विशेष बाबा ने सच्चे सेवाधारियों की निशानी और शांति की शक्ति से मनसा सेवा करना। तो अभी हम शांति की गहन अनुभूति करेंगे, शांति की लहरें उसमें लहराएंगे। शांति का सागर विशेष बाबा की याद में शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो सबको शांति के वाइब्रेशन देंगे। ओम शांति। सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है, सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है, सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की प्रभु की भी पहचान नहीं, प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है, सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित ज्ञानामृत को पीते हैं, ज्ञानामृत को पीते हैं। योगी पावन जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है, सबसे बड़ी है सेवा। परम पिता के हम सब बच्चे, परम पिता के हम सब बच्चे, अपना घर वसुंधरा। परम पिता के हम सब बच्चे, अपना घर वसुंधरा। स्नेह प्यार से जीने की, स्नेह प्यार से जीने की शुरू करे नव परंपरा, शुरू करे नव परंपरा। मनमानी कर्मों से खुशियों का सागर छलकाना है। सुख शांति की राह दिखाकर
जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो, तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो, तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश। बाबा कहते तुम हो डाबर आप सकाश। विश्व चलो